मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों का YouTube के माध्यम से आराधना में स्वागत है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से हम उसकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए एकत्रित हैं। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र हजूरी में बड़े विश्वास के साथ उसके सम्मुख पहुंचते हुए अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना, अपनी स्तुति समर्पित करें। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद। धन्यवाद जीवित सामर्थी प्रभु, आपके अपार प्रेम के लिए, आपके प्रेम रूपी सुरक्षा के लिए, आपके समक्ष आने का एक और अवसर देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस आराधना में जितने भी लोग एकत्रित हैं प्रभु, उन सभी के प्राण, आत्मा, शरीर को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे बुजुर्गों को प्रभु भला चंगा रख, हमारे जवानों को अपने नाम की निमित्त अगुवाई दे, हमारे छोटे बच्चों को अपनी डिलडौल और अपने परवरिश में बढ़ा। और अगर कोई पिता परमेश्वर इस समय इस वचन को सुनते हुए अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपने दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट से मुक्त होना चाहता है, तो यीशु के नाम से इस समय उनकी सारी बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ, पीड़ा जाती रहे, ताकि स्वतंत्र और मन के स्वस्थ और उत्तम आनंद के साथ प्रभु इस आराधना के अंदर आपके वचन को समझ सकें, जान सकें और आपकी महिमा कर सकें। पिता, जब भजनों को गाया जाता है, वचनों को पढ़ा जाता है और हम उसमें आनंदित होकर के आपके वचन रूपी मन्ने को प्राप्त करते हैं, तो हर परिस्थिति में प्रभु आप हमारे साथ हो, मेरे साथ भी हो प्रभु। बोलने के लिए अपनी प्रेरणा और आत्मा का सामर्थ्य दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। सो आइए प्रभु में मेरे प्यारों भाई और बहनों, इस समय हम लोग एक मधुर गीत को गा करके प्रभु की महिमा करें और प्रभु से आशीषित हों। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा
देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी बदकर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी भयकर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आशा है इस भजन को यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से अपनी बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। निश्चित इस भजन को सुन करके आपका मन आनंदित और विभोरित हुआ होगा। सो आइए आज के वचन की तरफ आपका हम ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको मालूम है पिछले रविवार मैंने आपसे दो बातें कही, दो जगह बातें कही। एक हन्ना का रोना और दूसरी जगह हिजकिया का रोना। हन्ना रोई अपने बांझपन से मुक्ति के लिए, हिजकिया रोया अपनी बीमारी रूपी अवस्था से चंगाई के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया? क्या वजह था प्रभु यीशु मसीह का रोने का? ना तो उसको बीमारी थी, ना तो उसको कोई कष्ट था, ना तो उसे पीड़ा थी, पर रोया क्यों? अगर आपने पिछले रविवार के संदेश को आपने अगर सुना तो वहां मैंने कहा था कि कुछ लोग अपने लिए रोते हैं, जैसा कि बाइबल के अनुसार हन्ना और हिजकिया को आपने देखा कि वो अपने लिए रो रहे थे। कुछ लोग अपनों के लिए रोते हैं और कुछ लोग भावुक होते हैं तो दूसरों के लिए भी रोते हैं।
और इसी समावेश में मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आंसू हमारा जो आंखों से बहता है उसके विषय में हम बहुत अच्छे तरीके से परिभाषा भी दे सकते हैं, बखान भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे प्रश्न किया कि प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाया? शायद बहुत लोगों ने बहुत तरीके से प्रकाशन को पा करके अलग अलग बातों को किया, लेकिन आज जो मुझे प्रकाशन मिला है, मैं चाहता हूं उस प्रकाशन के द्वारा आप भी लाभान्वित हों, आपके भी जीवन में प्रभु के उस प्रकाशन को पा करके आप अपने जीवन में उस वैल्यू को, उस मूल्य को आंक सकें, यानी आप अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन कर सकें। सो आइए पहली बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया, क्यों उसके आंसू निकल पड़े। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 35 पद को हम पढ़ें। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 35 पद में सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, यीशु रोया। लेकिन क्यों रोया हम थोड़ा सा आगे देखेंगे 32 पद से। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़ी और उसके कहने लगी, चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़ी। ये वही मरियम थी जो लाजर की बहन थी। वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ती है। हाँ, और कहने लगी, प्रभु यदि तू यहाँ होता, यदि तू आज मेरे पास होता, तो मेरा भाई ना मरता। मेरा भाई लाजर नहीं मरता। अगर तू यहां होता। मेरे अजीजों, कई बार हम अपने जीवन के अंदर ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर बहुत बार ऐसी अवस्था या ऐसा कोई वक्तव्य या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने आप से दूर पाते हैं। संभवतः यहां पर मरियम इस बात को प्रकट कर रही है कि अगर तू यहां होता तो निश्चित मेरा भाई नहीं मरता, निश्चित मेरा भाई नहीं मरता। अगर तू यहां होता। मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु में होते तो निश्चित जान लीजिए कि हम भी नहीं मरते। लेकिन विडंबना यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते। मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा, लेकिन आगे क्या होता है। जब यीशु ने उसे और उसके साथ आए यहूदियों को भी रोते देखा। अब यहां पर लोगों को वो रोते हुए देख रहा है। किन लोगों को? जो यहूदी थे और जो उनके साथ आए थे, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आए, उन यहूदियों के साथ जो लोग आए हुए थे, जो भीड़ थी, जो लोग थे, उनको रोते हुए प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। तो वह आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुआ। तब यहां प्रभु यीशु मसीह आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखित हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया प्रभु यीशु मसीह व्याकुल और दुखित? क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था। उसको जरूरत नहीं था व्याकुल होने का, उसको जरूरत नहीं था दूसरों के रोने को देख करके विलाप करने का, उसको जरूरत नहीं था दूसरे के दर्द को देख करके उसको व्याकुल होने का। लेकिन वजह क्या था कि प्रभु यीशु मसीह वहां व्याकुल हो गया? क्या वजह था हम देखेंगे। हाँ, आगे क्या लिखा है? और कहा, हाँ, तुमने उसे कहाँ रखा है? व्याकुल होकर के दुख की अवस्था को देखते हुए उसने उससे पूछा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, प्रभु चलकर देख ले। प्रभु तू चलकर देख ले। उस कब्र में पड़ा है वो। वहां तो उस कब्र में पड़ा होकर करके उसके अंदर से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि मरे दिन 4 दिन हो गए उसको। हाँ, यीशु रो पड़ा। तब यीशु रो पड़ा। मेरे अजीजों, अब यीशु क्यों रोया? कुछ लोग कहते हैं कि अपने मित्र लाजर के मरे जाने के कारण या मर जाने के कारण रोने लगा।
कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी और उसके साथ आए हुए लोग जो पारिवारिक कुटुंबी लोग थे जो रो रहे थे, उनको देख करके प्रभु यीशु मसीह रोने लगा। कुछ लोग ये वक्तव्य देते हैं कि मरियम और मार्था के साथ और लाजर के साथ प्रभु यीशु मसीह का अटैचमेंट बहुत नजदीक था, बहुत अच्छा रिलेशन था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोने लगा। लेकिन नहीं, मुझे ये बात समझ में आई प्रभु के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के उस मृत्यु रूपी विवशता को देख करके रो पड़ा। कैसे मनुष्य मृत्यु के उस भयानक प्रकोप में पड़ करके विवश है कि वो मर जाए। परमेश्वर का वचन तो यूहन्ना किताब उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में तो यही लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे अजीजों, मृत्यु ऐसा ओ फंदा है जो मनुष्य के ऊपर न केवल उस समय बल्कि जब तक हम इस पृथ्वी से कुछ नहीं कर जाएंगे तब तक वो फंदा हमारे चारों तरफ बना रहेगा, क्योंकि ये हमारी पाप की दशा के कारण आया है, ये हमारे पाप के कारण आया है, ये परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानने के कारण आया है। और ये उत्पत्ति से जो आरंभ हुआ अर्थात प्रभु परमेश्वर के श्राप से जो आदम और हवा के जीवन में जो मृत्यु आई वो अभी तक बरकरार है। लेकिन उसका उपाय भी बताया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, जीवन पाएगा। और वहां पर लाजर, मरियम और मार्था जिससे उसका अच्छा संबंध था, वो उस अच्छे संबंध के अंदर लाजर की मृत्यु और उस मृत्यु के कारण मनुष्य की विवशता और रोते हुए चेहरे विलाप करते हुए करुण परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह को विचलित कर देती है। जबकि वचन भविष्यवाणी करता है यशायाह के अंदर, उस मृत्यु को वो क्रूस के ऊपर कुचल डालेगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह रो बैठा मनुष्य की विवशता को देख करके, मनुष्य की परिस्थिति को देख करके। वचन तो कहता है कि मैं इसलिए आया कि लोग मुझ पर विश्वास करें और हमेशा का जीवन पाएं। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस विवशता को देख करके रो बैठता है। क्या लिखता है यूहन्ना 11:35 में? यीशु रो पड़ा। यीशु रो पड़ा, आंसू निकल गए उसके, आंसू की धारा निकल गई। अब थोड़े परिस्थिति को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पाप रोमियो की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 23 पद में क्या प्रकट करता है। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन हम पाप के अंदर इतने विवश हैं कि मृत्यु हमारे ऊपर तांडव करती है, मृत्यु हमारे ऊपर नाचती है, मृत्यु हमारे ऊपर उपहास करती है, मृत्यु हमारे चारों तरफ हमारे घेरे को डाल करके रखती है और जब मौका मिलता है वो हमें मार डालने की कोशिश करता है। समझने का कोशिश करिए, प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी रोया। आप किसके संतान हैं जो रो नहीं रहे हैं? आप पूछिएगा पादी साहब हम किसके लिए रोए? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि जितने मेरे वचनों को मानते हैं वो मेरे संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जब हम संतान हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं तो हम परमेश्वर के संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। और हम जब परमेश्वर के संतान हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की विवशता को देखकर रोया, मेरे अजीजों आज भी हमको गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हुए उन लोगों के लिए रोना है जो पाप की मजदूरी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं।
जिनके जीवन में अभी भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीह जीवन को व्यतीत करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं और गाते भी हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। गाने वाले, भजन करने वाले, स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, लेकिन गिड़गिड़ा करके रोने वाले बहुत कम हैं। प्रभु यीशु मसीह तो रो दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं और परमेश्वर के संतान हैं। क्या हम ऐसे लोगों के लिए रो रहे हैं जो आज भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को नहीं जानते और पाप पर पाप और पाप पर पाप और पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं है इनके लिए आंसू बहा करके प्रार्थना करना कि प्रभु जैसे हम बच गए हैं वैसे ये भी बच जाएं उस मृत्यु से? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए रोया कि मैं जीवन लेकर आया हूं, लोग मुझ पर विश्वास करें और जीवन पाए। मेरे अजीजों, ये निहायत ही एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे जीवन के लिए कि क्या हम दूसरों के लिए रो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए रो रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को आज भी ग्रहण नहीं किए हैं। क्या हम ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रभु को जानते हुए भी अपने जीवन को खोखले रीति से जी रहे हैं? इनकी मृत्यु अनंत की मृत्यु होगी और इसके लिए हमसे हिसाब पूछा जाएगा। गाना तो गाते हैं कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, लेकिन यह कितना साकार है, कितना हम आंसू बहा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह कि लोग मृत्यु से बच जाएं। आइए एक प्रयास करिए, गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना करिए उनके लिए जो आपके मित्र हो सकते हैं, उनके लिए जो आपके पिता हो सकते हैं, उनके लिए जो आपकी पत्नी हो सकती है, उनके लिए जो आपके बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए जिसके साथ आप काम करते हो, उनके लिए जो आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते हैं। मृत्यु उनके जीवन पर आ जाएगी। आप तो बच गए हैं, क्या आंसू बहाकर अपने लोगों को नहीं बचाना चाहते? क्या आप दूसरों को नहीं बचाना चाहते? क्या आप आंसू बहाकर गिड़गिड़ा करके उनके लिए अनंत जीवन की कामना नहीं कर सकते? आइए एक छोटी सी प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह एक प्रयास किया और वो सफल हो गया। उसने उस मृत्यु को उस क्रूस के ऊपर कुचल डाला। आइए एक प्रयास करें, आंसू को बहाएं और आंसू बहाते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बड़ा कठिन काम है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसे तू उस मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए रोया, वैसे हम भी रोते हैं कि हमारे अपने, हमारे मित्र, हमारे कुटुंबी, हमारे रिश्तेदार, हमारे संगे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह में बच जाए। हालेलुया। आंसू बहाने की आवश्यकता है। दूसरी जगह देखेंगे कहां प्रभु यीशु मसीह रोया। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 41 पद। लूका 19 उसका 41, 1941। जब वह निकट पहुंचा तो नगर को देख करके उस पर रोया। अब आगे क्या परिस्थिति है आपको मैं बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 42, 40, 41, 39, 40 और 41। 39, 40 और 41। लूका 19, 39, 40, 41। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट।
उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि वे चुप रहें यदि वो चुप हो जाएंगे तो पत्थर पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये कब की अवस्था है? ये वो जब यरूशलेम को उस गधी के बच्चे पर, उस लादी के बच्चे पर बैठ करके जब वो जा रहा है, यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है और लोग जय जयकार कर रहे हैं। सदूकी फरीसी बड़े चिढ़ रहे हैं, बड़े ही अंदर से कुड़कुड़ा रहे हैं। इसलिए कुड़कुड़ा रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने जो लोग खजूर की डालियां और कपड़े बिछाकर अपना समर्पण, अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, वो झुंझला रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं? ये तो राजा बनाने के चक्कर में हैं, ये तो इसको सम्मान दे रहे हैं। हाँ, जब वह निकट पहुंचा, जब यरूशलेम मंदिर के निकट पहुंचा तो नगर को देखकर उस पर रोया। तो वो यरूशलेम के उस मंदिर और नगर को देख करके रो बैठा। क्यों रो बैठा? मेरे अजीजों, इसका वर्णन आप आगे के उस पदों के अंदर पाते हैं। वो यरूशलेम के उस नगर को देख करके रोने लगा। ये वही यरूशलेम था जिसको परमेश्वर ने बसाया, जिसको कि परमेश्वर ने अपने हाथों से दृढ़ किया, परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया, परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां इकट्ठा किया। ये वही यरूशलेम था जो ऊपर से तो बड़ा सुंदर दिख रहा था लेकिन आत्मिक दशा से खोखला था। ये वही यरूशलेम था जहां पर दाऊद और उसका बेटा सुलेमान उस मंदिर का निर्माण किया था। ये वही मंदिर और यरूशलेम था जिसे देख कर करके प्रभु यीशु मसीह रोया कि अब से कुछ समय बाद ये इस पर एक जो ईंटा रंदा रखा हुआ है वो सब ढा दिया जाएगा। उसमें से एक एक को निकाल कर करके लोग उस मंदिर को तहस नहस कर देंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के अंदर बसने वाले लोगों को देख करके रो बैठा, क्योंकि जिस यरूशलेम की पवित्रता को, जिस यरूशलेम के उस परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस करते थे वो अब खोखला हो चुका है। वो अब व्यवसाय करने का जगह बन चुका है। वहां पर अब लोग अपने भेड़ और बकरियों को बेचने और खरीदने आते हैं, वहां पर कबूतर और फाख्ता बेचने और खरीदने आते हैं, वहां पर बलि के पशु बिकने और खरीदने आते हैं। अब वहां दशा कुछ और हो चुकी है। अब वो व्यवसाय का जगह बन चुका है और लोगों की आत्मा मर चुकी है, लोगों की परंपरा मर चुकी है और लोग इसी खरीद और फरोख्त करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और जिस यरूशलेम के अंदर बलिदान को लाने का है उसी यरूशलेम के अंदर वो पशुओं का व्यापार कर रहे हैं। खत्म हो गया, आत्मिकता खत्म हो गया, डिवॉलिश हो गई आत्मिकता रूपी मंदिर। प्रभु यीशु मसीह रो उठा। मेरे अजीजों, आइए एक चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। हम उसके बेटे और बेटी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा परमेश्वर ने हमें खरीदा और हमें ले पालक पुत्र और पुत्री बना लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें बाइबल कहती है कि उसने अपना ले पालक और पुत्र और पुत्री बना लिया। हम उसके बेटे और बेटी बन गए। तभी तो हम प्रार्थना भी करते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमें ये अधिकार दिया गया कि हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह सकते हैं। क्या जब हम उसके साथ संगी वारिस होने का अधिकार रखते हैं तो क्या हमें यह अधिकार नहीं उन लोगों के लिए जो आज खोखले धार्मिकता को व्यतीत कर रहे हैं? क्या आज हमें रोने की आवश्यकता नहीं, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना करते हुए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु ऐसे लोगों के जीवन को बदल दे जो कि प्रभु रूढ़वादिता में अपनी धार्मिकता को जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी परंपरा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु इनको बचा ले, क्योंकि परंपरा और रूढ़वादिता किसी को धर्मी नहीं बना सकती, किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकती, किसी को स्वर्ग के राज के अंदर प्रवेश दिला नहीं सकते। इन सब को त्यागने के लिए, एक नम्र और दीन हृदय देने के लिए आइए हम गिड़गिड़ाएं, आइए हम आंसू बहाएं, आइए हम प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए
ऐसे लोगों के लिए जो नाम के मसीह हैं, मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनका धार्मिकता चोगा तो ऊपर से बड़ा सुंदर है, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, परंपराओं में बंद करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए हम गिड़गिड़ाकर उनके लिए प्रार्थना करते हुए अपने आंसू को बहाएं। प्रभु चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि हम आंसू बहाएं प्रभु यीशु मसीह की तरह। प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु की दशा को देख करके, उस अवस्था के अंदर मनुष्य को विवश होते हुए देख करके रो पड़ा। क्या आप अपने लोगों के लिए भी नहीं रो सकते, जिसे अनंत मृत्यु मिल सकती है? अनंत जीवन सामने है, लेकिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्या हमारा यह उत्तरदायित्व नहीं बनता कि हम अपनी कलीसिया के लिए रोएं, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए रोएं, अपने लोगों के लिए रोएं और उनके लिए प्रार्थना करते हुए आंसू बहा करके परमेश्वर से कहें, प्रभु इनकी खोखली धार्मिकता को इनके जीवन से अलग कर, और प्रभु एक सच्चा धर्मी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु इनके अंदर चाहत दे। हम इनके लिए रोएं। हमारा ये उत्तरदायित्व है मेरे अजीजों, हमारा ये एक बोझ होना चाहिए। हो सकता है इसमें हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें खोखला धार्मिकता व्यतीत करने का समझ नहीं दे प्रभु, बल्कि हमारे अंदर एक सच्चा ज्ञान दे, वचन की गहराई दे, ताकि प्रभु हम अपने धार्मिकता को जो तेरी दृष्टि में मैला चिथड़ा है उसे हम साफ कर लें, उसे हम नीट एंड क्लीन कर लें। आइए प्रण करें, और प्रण कैसे करें? पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद के अनुसार। आइए इस चुनौती को स्वीकार कर ले। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके पहले पद के अनुसार क्या लिखा है? अब सबसे पहले मेरा अनुरोध यह है, मेरा अनुरोध निवेदन यह है कि विनतियां और प्रार्थनाएं, प्रार्थना और निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाएं। सब मनुष्य के लिए आंसू बहा बहा करके अर्पित किया जाए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। क्या आप आंसू बहाते हैं? क्या आप रोते और विलाप करते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो रोया। क्या हम उसके साथ संगी वारिस परमेश्वर ने जब हमें ठहराया है, जब हम उसके भाई और प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के संतान हैं, तो क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता कि हम अपने आंसू को बहाएं? ऐसे लोगों के लिए जो अनंत मृत्यु प्राप्त करने में या अनंत मृत्यु के बिल्कुल नजदीक दहलीज पर पहुंच चुके, क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता अपनी कलीसिया और कलीसिया के लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो मसीह कहलाते हैं लेकिन मसीही जीवन में बहुत कोसों दूर हैं? आइए हम रोए, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करें और कहें कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में हम संगी वारिस होने के नाते जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह रोया, हमारा भी फर्ज बनता है कि प्रभु हम रोएं उनके लिए जो विश्वास में नहीं पाए जाते, उनके लिए जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए जो मृत्यु के अनंत मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रभु हमें उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको भी बचा ले। प्रभु उनके बीच में प्रभु अपने दासों को भेज। प्रभु उनके बीच में अपने मजदूरों को भेज प्रभु, ताकि आपके वचन की बीज को उनके हृदय में बो सके। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करें और रोएं प्रभु, जो हमारी कलीसिया के अंदर हैं, जो परंपरा से बंधे हुए हैं, जो रूढ़वादी हैं, कट्टरपंथी हैं,
जो ये सोचते हैं कि ये करना है और यही करना है और नहीं करना तो नहीं करना है, ऐसी सारी अवस्थाएं जो उनकी धार्मिकता को और उनके जो अनंत जीवन के अंदर प्रवेश दिलाने के लिए बाधा पहुंचाती है, प्रभु उनके लिए हमें रोना है, उनके लिए हमें विलाप करना है। प्रभु पिता, खोखली धार्मिक दशा के लिए जो हमारे आंसू बहेंगे तो निश्चित प्रभु हम बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह तो उस विलाप को, यरूशलेम की खोखली धार्मिकता और मनुष्य की मृत्यु रूपी व्यवस्था पर रो बैठा। पिता, हमारा भी दायित्व बना, हमें भी बोझ दे, हमें भी ज्ञान दे, हमें भी ऐसा बना प्रभु कि हम आंसू बहाकर लोगों के लिए रो सकें, ताकि प्रभु जब आपका न्याय का सिंहासन जब हमारे सामने हो तो प्रभु आप हमें पारितोष कर सके, हमें प्रभु आप राजदंड दे सकें, हमें आप अपने दाहिनी ओर बैठा सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस उत्तम वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने बहुत सारी ज्ञान हमें दी है। प्रभु इस उत्तम कलाम के लिए आपको धन्यवाद करते हुए एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में इस विनती को ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। प्रभु में आप सबों को बहुत सारी आशीषें इस संदेश के द्वारा मिले। जय मसीह की।